10 साल की बच्ची थी, उसकी लाश इसी बेसमेंट के अंदर से मिली है। अभी भी इस बेसमेंट में वो गड्ढा पड़ा है जहाँ पे उसकी लाश को पॉलीथीन में करके छुपाया गया है। ये वीरान सा घर देख रहे हैं, ये वही घर है जहाँ पर मिट्टी के लाश को इन दरिंदों ने छुपाने का काम किया। बड़ा ही खूबसूरत सा महल बना था, लोग बड़े अच्छे से देखते होंगे इस महल को और कहते होंगे कि हमारे समाज में एक बहुत अच्छा घर भी है, 4 लोग हम बैठकर वहाँ पे बातें कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये इतना खूबसूरत जो घर है वो अपराध का गिरोह बन जाए। और आज उस परिवार पे क्या बीत रही होगी जब उस परिवार को पता चला कि उसकी बच्ची को मारने वाला कोई और नहीं, उसका ही पड़ोसी था, जिसके घर में बड़े ही शौक से बैठकर वो लोग चाय नाश्ता किया करते थे और वही उसका अपराधी निकला। लेकिन ऐसे लोग अब भी चुप नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि गांव में ऐसा होता है, जब भी घटनाएं होती है तो लोग तमाशा बीन बन जाते हैं। देखते सब हैं लेकिन आवाज कोई नहीं उठाते हैं। अगर यही आवाज उठता ना तो शायद मिट्टी की यह हालत नहीं होती। और ऐसे लोग जो आज पीछे हट रहे हैं ना, इन्हीं की वजह से दूसरी मिट्टी भी हमारे समाज में आ सकती है। गुड्डू सिंह तो अपराधी लोग थे, ये थे पहले से वो अपराधी। हाँ, उनका पैसा कमाना था, कोई भी प्रकार से पैसा कमाना। एक मिट्टी गई है लेकिन उसका कुर्बानी ऐसे नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। जो भी दरिंदे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी, उनको सजा मिलेगी। आप लोग मिट्टी के साथ हैं? जी एकदम साथ हैं, उनके परिवार के कोई साथ। मिट्टी पैदा ना हो, ये नौबत नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए तो हम लोग पूरे समाज तत्पर हैं। अभी हम बछवाड़ा प्रखंड के उसी चमथा गांव में हैं, जहां से मिट्टी के लापता होने की खबर पिछले 5 दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा था। हालांकि मिट्टी गायब तो हुई लेकिन अपने घर वापस नहीं आई। जानते हैं क्यों नहीं आई? क्योंकि मिट्टी अब हमारे साथ इस दुनिया में ही नहीं रही, तो भला वह अपने घर कैसे वापस आएगी। आइए आपको बता दें, हमारे पीछे जो ये वीरान सा घर देख रहे हैं, ये वही घर है जहाँ पर मिट्टी के लाश को इन दरिंदों ने छुपाने का काम किया था। बेसमेंट देख रहे होंगे, नीचे बेसमेंट बनाया गया है। हालांकि नॉर्मली गांव में इस तरह का बेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह का बेसमेंट आपको शहरों में और अपार्टमेंट में देखने को मिलता होगा। लेकिन यहाँ ये बेसमेंट क्यों बनाया गया था ये तो हमें पहले से नहीं पता था, लेकिन जिस प्रकार से मिट्टी की लाश इस बेसमेंट से निकली है, उस प्रकार से हमें साफ तौर पे लग रहा है कि इस बेसमेंट को बनाने का जरूर कोई राज रहा होगा। क्या फिलहाल क्या राज है वो आप जान रहे हैं कि मिट्टी जो प्यारी सी फूल सी 10 साल की बच्ची थी, उसकी लाश इसी बेसमेंट के अंदर से मिली है। अभी भी इस बेसमेंट में वो गड्ढा पड़ा है जहाँ पे उसकी लाश को पॉलीथीन में करके छुपाया गया था। यहाँ पे बहुत सारे प्रशासन भी मौजूद है, क्योंकि सुबह में यहाँ पे तोड़फोड़ भी हुआ था, ग्रामीणों के द्वारा आगजनी भी की गई थी। अब साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ें जली पड़ी हुई है। हालांकि जिस तरह का इन्होंने काम किया उसके बाद शायद ही ग्रामीणों का गुस्सा कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि एक गांव में एक मासूम बच्ची के साथ अपने ही पड़ोसी के, जिसे हम चाचा कहते हैं, जिसे हम भैया कहते हैं, जिसे हम दादा कहते हैं, उन्होंने ही इतना घिनौना हरकत करने का काम किया। बगल में देख रहे होंगे वो पेड़ है, मेहंदी का पेड़ है। वो छोटी सी बच्ची मेहंदी के इसी पेड़ से सुबह सुबह मेहंदी तोड़ने आई थी। सावन का महीना चल रहा है और लोग सोमवारी पर्व बड़े ही शिद्दत से करते हैं। हमारे भारत देश में जितने भी हिंदू धर्म की महिलाएं हैं, सोमवारी बड़े शिद्दत से करती है। उस बच्ची को भेजा गया था कि बेटा जाओ मेहंदी के पत्ते तोड़ कर ले आओ। उसे क्या पता था कि एक मेहंदी का पत्ता तोड़ना उसके लिए इतना महंगा पड़ जाएगा कि उसकी कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। एक बार हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे, यही वो घर है जिस घर में उस फूल सी बच्ची मीठी जो 10 साल की थी, उसका लाश मिला था अंदर के बेसमेंट में। और वीडियो के जरिए हम आपको वो जगह भी दिखाने का प्रयास करेंगे जिसमें मिट्टी की लाश अंदर दफन करने की यहाँ के इन अपराधियों की कोशिश थी। हालांकि 6 अपराधी का नामजद किया गया है और 6 के 6 गिरफ्तार हो चुके हैं। अब बात आती है कि उन्हें सज़ा क्या मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, क्या मिल पाएगी भी या नहीं, क्योंकि आए दिन हमारे समाज में इस तरह के रेप होते रहते हैं। हर रोज़ हर घर की किसी न किसी घर की बेटियां नीलाम होते रहती है और इसी प्रकार से उन अपराधियों को सज़ा मिले नहीं मिले वो उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि मामला दब जाता है। खासकर मामला तब भी जब दब जाता है जब बच्ची के परिवार वाले कोई नॉर्मल घर से, कोई गरीब घर से बिलोंग करते हैं। लेकिन इस मामले की अगर हम बात करें
पड़े तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी अपराधी इसमें संलिप्त है, हालांकि जो अपराधी नहीं है उन्हें सजा भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो अपराधी इनमें संलिप्त हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करवाएंगे। पीछे देखिए अभी भी यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई है, लोग लगातार यहाँ पे आने का काम कर रहे हैं और इस दरिंदे के इस घर को देखने का काम कर रहे हैं। जैसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगर हम इस घर को इस रूप में कभी देखने आएंगे। बड़ा ही खूबसूरत सा महल बना था, लोग बड़े अच्छे से देखते होंगे इस महल को और कहते होंगे कि हमारे समाज में एक बहुत अच्छा घर भी है, 4 लोग हम बैठकर वहाँ पे बातें कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये इतना खूबसूरत जो घर है वो अपराध का गिरोह बन जाएगा। हमारे साथ गाँव के ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं। जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है भैया क्या कहेंगे उसके बारे में? हम लोग तो ग्रामीण यहाँ हस्तप्रभ हैं एकदम इस घटना से, और कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। बाकी और भी क्या कहेंगे अंकल, आपने कभी सोचा कि अपने ही गांव के लोग ऐसी कुकर्म घटना को अंजाम दें? आज तक ऐसा घटना नहीं हुआ था अपने गांव में। इतना उम्र हो गया, आज तक ऐसा घटना नहीं हुआ था। आखिर आज कैसे हो गया? आज कैसे हो गया तो वही लोग जाने, घटना करने वाला। अच्छा, जो भी लोग नामजद हैं, 6 अपराधियों का नाम दिया गया, खासकर मेन रूप से गुड्डू सिंह, ओम प्रकाश और उनके कोई नौकर हैं उनका नाम दिया गया है। उनका व्यवहार कैसा था? कभी लगा उनको देखकर कि क्या यह इस तरह के कुकर्म कर सकते हैं? गुड्डू सिंह तो अपराधी लोग थे, ये थे पहले से वो अपराधी। हाँ, उनका पैसा कमाना था, कोई भी प्रकार से पैसा कमाना। अच्छा, जिस फूल सी बच्ची को जो इन्होंने मार डाला, आज हमारे बीच में नहीं रही मिट्टी, तो क्या सज़ा होनी चाहिए ऐसे अपराधियों को जिन्होंने अपने ही समाज की बच्ची को इतने दरिंदगी वाली मौत दी? और रेप करना कितना गलत बात होता है एक समाज के लिए, वह बेहतर आप जानते होंगे। वैसे आदमी को फांसी का सजा होना चाहिए। चलिए, तो देखिए लगातार हम गांव वालों की प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कहना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हालांकि कुछ लोग स्टेटमेंट नहीं देना चाहेंगे क्योंकि गांव में ऐसा होता है, जब भी घटनाएं होती है तो लोग तमाशाबीन बन जाते हैं। देखते सब हैं लेकिन आवाज़ कोई नहीं उठाते हैं। अगर यही आवाज़ उठता ना तो शायद मिट्टी की यह हालत नहीं होती। और ऐसे ऐसे लोग जो आज पीछे हट रहे हैं ना, इन्हीं की वजह से दूसरी मिट्टी भी हमारे समाज में आ सकती है। ऐसा हम दावे के साथ इसलिए कह रहे हैं कि इनको लगता है कि अरे भाई मेरे घर में थोड़ी ना मरी है, किसी और के घर में मरी है, मेरा क्या जाता है। लेकिन इसी लोगों को तब समझ में आएगा जब इनके घर की बेटी जाएगी, तब इनको समझ में आएगा कि मिट्टी के घर वालों पर क्या बीत रही होगी। अभी पिछले 5 दिन से जब उसका परिवार लगातार मिट्टी को खोजने का काम कर रहा था, और आज उस परिवार पे क्या बीत रही होगी जब उस परिवार को पता चला कि उसकी बच्ची को मारने वाला कोई और नहीं, उसका ही पड़ोसी था, जिसके घर में बड़े ही शौक से बैठकर वो लोग चाय नाश्ता किया करते थे, और वही उसका अपराधी निकला। लेकिन ऐसे लोग अब भी चुप रहेंगे। थोड़ी देर पहले पप्पू यादव आए थे, बहुत गरज के बोल रहे थे कि हमारे समाज को जागना पड़ेगा, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि हमारा समाज वाकई कितना जागा है। और भी लोग हम जानने की कोशिश करेंगे जो कुछ भी हुआ है चमथा में, क्या कहेंगे उसको? शर्मसार करने वाली घटना है ये, पूरे दियारा चमथा दियारा के लिए जैसे कलंकित घटना है। पहली घटना, ऐसा घटना आज तक हमारे समाज में कभी नहीं घटा था। जितने भी समाज के लोग हैं इस घटना से सब लोग बहुत दुखी हैं। एक मिट्टी गई है लेकिन उसका कुर्बानी ऐसे नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। जो भी दरिंदे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी, उनको सजा मिलेगी। आप लोग मिट्टी के साथ हैं? जी एकदम साथ हैं, उनके परिवार के कोई मिट्टी पैदा ना हो, ये नौबत नहीं ना होगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए तो हम लोग पूरे समाज तत्पर हैं, एकजुट होकर के। जो ये बोल चुके सब लोग साथ हैं। सब लोग, आप लोग साथ देंगे? हाँ, एकदम देंगे, बहन जैसी थी, साथ देंगे? एकदम देंगे। चलिए, ज़्यादा बातचीत क्या करेंगे। ये घटना ऐसी है कि शायद बहुत सारे लोग दुख से भी भर चुके हैं और उस बात को बोलने की उनकी हिम्मत नहीं रही होगी कि हम कैसे कहें कि हमारे ही गांव के भैया, हमारे ही गांव के चचा और हमारे ही गांव का मेरा दोस्त, जिसके साथ हम शाम में बैठकर चाय पिया करते थे, उसने इतने बड़े कुकृत्य को अंजाम दिया है। शायद इसलिए भी कुछ लोग शर्म से भी नहीं बोल पा रहे होंगे कि वो इंसान जिसके साथ बैठकर हम चाय पिया करते थे, कैसे उस इंसान ने इस घटना को अंजाम दे दिया, इसका अंदाज़ा हमें नहीं था। लेकिन अपराध तो अपराध होता है, चाहे वो भैया करे, चाहे वो चचा करे, चाहे वो कोई और करे। अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, यही
हमारी भी दरख्वास्त होगी। बाकी हमने वीडियो के जरिए इस घर से लेकर उस बच्ची के उस स्थल तक को दिखाने का काम किया जहां पे उस बच्ची के लाश को दफनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनका कोशिश आज विफल हो गया और पूरा गांव वाला आज मिट्टी के साथ है। ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई, ताकि हमारे समाज में दूसरी मिट्टी ना बने। ये लोग तत्पर हैं और साफ तौर पे इन्होंने कहा कि हम लोग सब साथ हैं और जो भी अपराधी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए।